कर्नाटक का चुनाव आपको याद होगा और कर्नाटक के चुनाव में किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने रिटायरमेंट का संन्यास का ऐलान किया था। येदियुरप्पा हो चाहे ईश्वरप्पा हो, कई बड़े नेताओं का इसी तरह से एक के बाद एक लगातार ऐलान हुआ था। अब कुछ उसी तरह की उसी तर्ज पर रिटायरमेंट का प्लान ऐलान वो सुनाई दे रहा है राजस्थान से। राजस्थान की बीजेपी की सबसे बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रैली में थी, मंच से लोगों को संबोधित कर रही थी, सामने उनके लोग बैठे हुए थे और वसुंधरा राजे कहती हुई नजर आई कि अब तो मैं रिटायरमेंट ले लूं तो ठीक लगता है। क्यों आखिरकार वसुंधरा को ऐसा कहना पड़ा? क्या वाकई वसुंधरा की जिस तरह से अनदेखी की गई, वसुंधरा को जिस तरह से साइडलाइन किया गया, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया, उसकी वजह से वसुंधरा राजे के अंदर नाराजगी है? क्या कहा है वसुंधरा ने? मंच से जब वो बोल रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान तो जरूर थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या कोई वाकई दर्द छिपा है? क्या राजनीति में वसुंधरा राजे अब मोदी और शाह को राजस्थान में वो आईना, वो तस्वीर दिखाना चाह रही हैं जिसमें अगर वसुंधरा ना हो या वसुंधरा अगर रिटायरमेंट हो जाए तो फिर उसके बाद में राजस्थान की बीजेपी की तस्वीर के अंदर क्या बचता है? वो वसुंधरा मोदी और शाह को एहसास कराना चाहती है या कहीं पर कोई वसुंधरा राजे और शीर्ष नेतृत्व के बीच में, यानी मोदी, शाह और वसुंधरा राजे के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बात अभी अटकी हुई है और उस अटकी हुई बात पर मोहर लगवाने के लिए वसुंधरा राजे ने ये सब कुछ कहा है? क्या वसुंधरा राजे अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाना चाहती है? और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा मोदी और शाह घोषित नहीं करेंगे तो वाकई वसुंधरा रिटायरमेंट का ऐलान कर देगी। और अगर वसुंधरा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो फिर बीजेपी के पास में राजस्थान में चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए कितने चेहरे हैं और जो चेहरे हैं उनका कितना असर है? राजस्थान में जो वीवीआईपी सीट है उनके ऊपर भी किस तरह की बगावत या नाराजगी देखने को मिल रही है, वो आप लगातार देख रहे हो। लेकिन ये जो खबरें निकल कर के सामने आई, इन खबरों ने राजस्थान की राजनीति को झकझोर दिया। ये झालरापाटन के अंदर वहाँ से बीजेपी के सांसद वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह वो मौजूद थे और पहले दुष्यंत सिंह ने भाषण दिया और उसके बाद में वसुंधरा ने उसका जवाब दिया। पहले मैं आपको दुष्यंत ने क्या कहा पहले आपको वो सुनाता हूं और उसके बाद में जब बोलने के लिए खड़ी हुई वसुंधरा राजे तो क्या कहा। दुष्यंत को पहले आप सुनिए। दुष्यंत कह रहे हैं कि राजस्थान में महिला मतदाता, उनके हाथ में बहुत कुछ है और उनको आगे ताकत देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को आगे बढ़ाना, मुख्यमंत्री बनाना वो जरूरी है। ये बेटे दुष्यंत बोल रहे थे। सुनिए जरा एक बार दुष्यंत के शब्दों में क्या है और क्या वाकई चाहे वसुंधरा राजे खुद हों या उनके बेटे दुष्यंत हों, दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं कि राजस्थान के चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। सुनिए जरा वसुंधरा के बेटे बीजेपी के सांसद दुष्यंत सिंह क्या कह रहे हैं। आप युवाओं के दिल की धड़कन बन के राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगे। आप देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आप समर्थन करेंगे। आप देश में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे और सुरक्षा के लिए
राजस्थान की पूर्व सीएम साहब को आप फिर से लाएंगे और इस क्षेत्र में हम सब मिलके, पार्टी के सब नेतृत्व मिलके। अब दुष्यंत सिंह के इस बयान के बाद, उनके इस ऐलान के बाद, दुष्यंत सिंह के इस भाषण के बाद उनकी माताजी बीजेपी की सबसे बड़ी नेता, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खड़ी होती हैं और वसुंधरा राजे खड़ी होकर के कहती हैं कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूं तो लगता है कि ठीक होगा। आप लोगों ने जिस तरह से संभाला है और जिस तरह से दुष्यंत अब बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब मेरी कोई ज़्यादा ज़रूरत है, ये वसुंधरा ने कहा है। आखिरी चुनाव कह करके लोगों से वोट लिया जाता है, राजनीति के अंदर आखिरी चुनाव कह करके लोगों से वोट लिया जाता है कि ये फलां चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, इस चुनाव में जिता दीजिए, ये कह करके अक्सर नेता वोट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा वो कह रही हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं तो शायद ठीक रहे। तो मतलब अभी भी पेच तो फंसा हुआ है। सुनिए वसुंधरा को। मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। अरे भाई, मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से उनको सिखा के, कुछ प्यार से, कुछ आंख दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग। अब इन दोनों बयानों को अगर आप सुन करके कोई तस्वीर अपने जहन में बना पा रहे हैं तो बताइए क्या तस्वीर उभर रही है। क्या ये दोनों बयान वसुंधरा राजे के और उनके बेटे के, क्या ये नहीं बता रहे हैं कि दोनों के दोनों बयानों का मतलब सीधे तौर पर यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं तो हो सकता है कि फिर वसुंधरा राजे का परिवार अपने आप तक अपनी राजनीतिक वो सिमट करके रह जाए और उसके बाद में बीजेपी की नैया मझधार के अंदर छोड़ दी जाए। क्योंकि दोनों बयानों के अंदर मुख्यमंत्री का जिक्र है। वसुंधरा ने मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया, लेकिन राजनीति में जो बात दाएं हाथ की तरफ होती है वो बाएं हाथ की तरफ नहीं दिखती है। राइट हैंड कुछ और कह रहा होता है तो लेफ्ट हैंड से कुछ और इशारा होता है। एक तरफ वो रिटायरमेंट की बात भी कह रही हैं तो दूसरी तरफ उनके बयान के मायने ये भी हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। क्योंकि अब से कुछ समय पहले जब वसुंधरा को लेकर के खबरें आती थी तो पार्टी आला कमान मोदी और अमित शाह वो चाहते थे कि वसुंधरा राजस्थान छोड़ करके दिल्ली आ जाए, दिल्ली आकर के दिल्ली की केंद्र की राजनीति करे और राजस्थान में हम नया नेतृत्व स्थापित करें। लेकिन वसुंधरा कभी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और वसुंधरा ने आखिरकार कह दिया था, दो टूक कह दिया था कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं। और वसुंधरा के इस बयान के मायने ये है कि वो राजस्थान की राजनीति की धुरी बने रहना चाहती है, राजस्थान की राजनीति छोड़ करके दिल्ली की राजनीति करना नहीं चाहती हैं। और अगर अब दिल्ली की राजनीति वो नहीं करना चाहती हैं तो फिर बाद में तो क्या ही करेंगी, क्योंकि अब तो दिल्ली के अंदर सरकार भी है। लेकिन वसुंधरा का दिल्ली ना आने का कारण एक ये भी है कि वसुंधरा मोदी और शाह के तले, मोदी और शाह के झंडे के नीचे वसुंधरा काम नहीं करना चाहती है। और मोदी और शाह की राजनीति के साथ में वसुंधरा का 36 का आंकड़ा रहा है। इस बात को राजनीति की पकड़ रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि वसुंधरा राजे की राजनीति, मोदी की राजनीति और अमित शाह की राजनीति किस तरह की रही है। और हाल की अगर आप खबरों पर देखेंगे तो जो खबरें हमने आपको लगातार दिखाई है, वसुंधरा को किस तरह से दरकिनार किया गया। चाहे अमित शाह राजस्थान में आते हैं
तो अपने हवाई जहाज से उतर करके जब नेताओं का अभिनंदन वो स्वीकार करते हैं तो वसुंधरा को वहां पर तवज्जो नहीं देते हैं। वसुंधरा का छोटा सा गुलाब का फूल तो लेते हैं, लेकिन एक पल भर करके ठहर करके उनसे आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इसी तरह से जब नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद होते हैं, वसुंधरा भी मंच पर मौजूद होती है, तो नरेंद्र मोदी वसुंधरा की सरकार की समय का जिक्र नहीं करते हैं, उनकी स्कीमों का जिक्र नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी वसुंधरा राजे से आंखें चुराते हुए नजर आते हैं। और नौबत तो यहां तक पहुंची कि एक बार नरेंद्र मोदी मंच पर थे, वसुंधरा राजे भी उसी मंच पर थी और वसुंधरा राजे का भाषण तक नहीं हुआ। इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो फिर समझ में आएगा कि वसुंधरा के रिटायरमेंट के पीछे प्लान क्या है। क्योंकि बीजेपी किसी भी हालत में उनके बेटे को राजस्थान की राजनीति के अंदर कोई बड़ा पद या बड़ा कद वो नहीं देने वाली है, इस बात को तो सब जानते हैं। जब तक वसुंधरा है तब तक वसुंधरा है। दुष्यंत को अपनी जगह बनाने के लिए वसुंधरा के बाद अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आज वसुंधरा रिटायरमेंट का ऐलान कर दे और उसके बाद में दुष्यंत के लिए सीधी कुर्सी वहाँ पर लगा दी जाए, ये भी मुमकिन दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या वाकई वसुंधरा अपनी आखिरी पारी बतौर मुख्यमंत्री या बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो खत्म करना चाहती हैं? वसुंधरा को भी पता है अब की बार अगर मुख्यमंत्री बनी तो हो सकता है कि अगली बार में 2028 के विधानसभा चुनाव में कुछ वसुंधरा का कद जो है वो बचा रह जाए। वरना अगर अब की बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, उम्मीदवार नहीं बन पाई, तो फिर उनकी राजनीति का राजस्थान के अंदर कम से कम जब तक मोदी और शाह की जोड़ी वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बनी रहेगी, तब तक तो आप दी एंड मान करके चलिए। बहरहाल वसुंधरा का ये जो कुछ कहना, रिटायरमेंट की बातों का बताना, ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। बिटवीन द लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जो है वो आपको समझ में आएगा। अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल में मेरे पीछे का नज़ारा कहाँ का है ये भोपाल के दर्शक हमें बताएं। हम कहाँ पर बैठ करके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, बहुत ख़ास जगह है ये, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। भोपाल की पहचान, बड़ी पहचान एक जगह है और वहीं से बैठ करके वीडियो हम लोग रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ पर, कौन सी जगह पर हैं हम लोग, वो भोपाल के लोग बताएं। और अब भोपाल की खबरें, क्योंकि राजधानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और यहीं से पूरे मध्य प्रदेश की जो है वो राजनीति चलती है। अब भोपाल के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर क्या कुछ माहौल है, लोग क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर राजनीतिक जोड़ तोड़ किस तरीके से हो रहा है, बगावत में कौन किसको जो है पटकनी दे रहा है, क्या बीजेपी के अंदर ज़्यादा बगावत है या कांग्रेस में भी यहाँ पर बगावत के कुछ स्वर हैं। 2 मुस्लिम टिकट कांग्रेस ने जो दी हैं वो भी भोपाल से ही है, लेकिन कुछ मुस्लिम नेता कांग्रेस के वो भी बगावत कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों का मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। तो बहरहाल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि भोपाल की जो भी खबरें अभी हम आप तक पहुंचाएं वो आपसे छूटे नहीं और कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस नहीं हो। और अगर आप वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं भी पहुंची है तो 1 घंटे में 2 घंटे में आप आकर के चैनल को एक बार रिफ्रेश करके ज़रूर देखिए, आपको खबर ज़रूर मिलेगी। और कुछ साथी जो है वो कई बार कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। वीडियो जैसे ही अपलोड होती है, तुरंत अपलोड होते ही बहुत सारे हमारे ऐसे खास दर्शक हैं जो वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत आकर के देखते हैं, लेकिन वही दर्शक जो है वो कई बार शिकायत करते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है।
वीडियो ऑन किया, ऑन करने के बाद में आवाज़ नहीं मिलती है, तो वो यूट्यूब का अपना जो है ग्लिच होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आप वीडियो को बंद कर दीजिए और बंद करके कट करके दोबारा से वीडियो को ऑन कर लीजिए, तो आपको आवाज़ जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। बाकी कोई वीडियो ऐसी नहीं होती है जिसमें आवाज़ ना हो। हम लोग प्रॉपर तरीके से, हमारी एडिटिंग की जो टीम है वो चेक करके ही आपको वीडियो पहुंचाती है। तो बहरहाल शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लाइक करिए, ताकि कोई भी वीडियो जो यहाँ से हम लोग अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।